श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मकर साप्ताहिक लव राशिफल लेकर के 26 सितंबर 2022 से 2 अक्टूबर 2022 तक का ये सप्ताह कैसा रहेगा आपके लिए, ये दिन कैसे आपको अच्छे परिणाम आपके प्रेम जीवन में देंगे, इस पे विस्तार से हम चर्चा आपके संग करेंगे। अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं इस सप्ताह चंद्रमा किस किस राशि में स्थित रहेंगे। 26-27 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में स्थित रहेंगे। 28-29 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में स्थित रहेंगे। 30 और 1 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित रहेंगे और 2 अक्टूबर 2022 को चंद्रमा धनु राशि में स्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत शुभ है और बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाली ये स्थिति जो है वो बन रही है। इस समय में आप देखेंगे मित्रों, आपके लव रिलेशनशिप में बहुत ही चीज़ें जो है वो ठीक होंगी। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आपका शुरुआती समय में प्रेम जीवन काफ़ी सकारात्मक रहा है। एक दूसरे के प्रति हमेशा सहयोग क्या है आपके पार्टनर भी बहुत अच्छे थे, आप भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से आप एक दूसरे के साथ मनमुटाव, उतार चढ़ाव, खटपिट, अलगाव, विवाद ज़्यादा देख रहे हैं। कहीं ना कहीं एक तरह से कंट्रोवर्सी ज़्यादा हो रही है आपके रिलेशनशिप में। तो इस कारण से दिक्कत भी आ रही है आपको, इस कारण से एंग्जाइटी आपके भीतर बढ़ी है, स्ट्रेस आपका बढ़ा है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिंतित भी आप इसको लेकर के हैं। और इसी कारण से मित्रों, आपका जो दूसरा कार्य है वहाँ पे भी आपको मन नहीं लग रहा है, क्योंकि जो चीज़ें वर्तमान में चल रही हैं इसके बारे में कभी भी आपने अतीत में, भूतकाल में आपने कभी सोचा नहीं था कि आपके पार्टनर ऐसा भी आगे कर सकते हैं। इसके पीछे बहुत ज़्यादा रीज़न है मित्रों। थर्ड पार्टी का कारण हो सकता है, पारिवारिक चीज़ें हो सकती है, या कहीं ना कहीं मन भटकाव की तरफ आपके पार्टनर का जा रहा है। तो कुल मिलाकर के हम विस्तार से जानेंगे। इस समय में मित्रों आप देखेंगे आपके दोनों के बीच में अगर किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आपके पार्टनर इसमें समझने के लिए सहयोग करेंगे। कहीं ना कहीं अगर आप उनको बोलते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके रिलेशनशिप में उसको लेकर के बातचीत पार्टनर के साथ करते हैं तो वो आपकी बातों को इस समय में मानेंगे। थोड़ा बहुत शुरुआती समय में उनका विरोध हो सकता है या उनके बातों में ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं वो ज़्यादा गुस्से में हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप उनसे बातचीत शुरू करेंगे तो वो गुस्से में नहीं रहेंगे, वो पूरी तरह से शांत हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस समय में आपके लव रिलेशनशिप में एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो वो ठीक होगी, दूसरा नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो वो भी समाप्त होगा अब नो कांटेक्ट सिचुएशन, और वहीं से आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ बातचीत करना पसंद करेंगे या वो वहाँ से बातचीत आपके साथ करेंगे। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे अगर आपको उन्होंने ब्लॉक करके रखा है तो वो अनब्लॉक आपको ज़रूर करेंगे। फ़ोन कॉल पे ब्लॉक करके रखा है तो वो भी अनब्लॉक करेंगे, और कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे अगर आपको ब्लॉक करके रखा है तो वहाँ से भी अनब्लॉक वो करेंगे। और अनब्लॉक करने के साथ साथ ही आपका रिश्ता भी अच्छा होने लगेगा और एक बातचीत की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी आप दोनों के बीच में। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे कि अगर दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और इसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ब्रेकअप चाहे कब भी हुआ है, चाहे वो 1 साल पहले हुआ, 1.5 साल पहले हुआ है, 2 साल पहले हुआ है, 3 साल पहले हुआ है, या अभी हाल फिलहाल में हुआ है, या पिछले कुछ समय में हुआ है, तो इस सप्ताह, इस हफ्ते में ब्रेकअप अगर हो गया है तो वो पैचअप की तरफ बढ़ सकता है या पैचअप होने के भी पूर्ण रूप से संभावनाएं
इस समय में बनी हुई है। और पैचअप अगर होगा मित्रों तो फिर कभी भी जीवन में आपका आगे ब्रेकअप नहीं होगा। और इस टाइम में आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो चुका है, क्योंकि थर्ड पार्टी के कारण से जो ब्रेकअप हुआ था, अब वो थर्ड पार्टी को भी समझते हैं, जानते हैं, आपको भी बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। तो ऐसे में अब ये जो चीज़ें हुई पिछले 1 डेढ़ 2 महीने में, तो कहीं ना कहीं उनको काफ़ी समझ आ चुका है और अब वो दोबारा गलती नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं उनको रियलाइज़ भी होगा और रेग्रेट भी है उनको कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। और आने वाले समय में वो अब आपको ही इम्पोर्टेंस देंगे, आपको ही महत्व देंगे। तो ऐसे में पैचअप पूर्ण रूप से होगा। पैचअप के साथ साथ फिर से आपका संपर्क और संवाद जो है वो बढ़ेगा, बातचीत बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं मित्रों, जैसा कि आपका पहले व्हाट्सएप पे बातचीत होती थी, सोशल मीडिया पे बहुत खुल के बातचीत करते थे आप, तो उसी तरह से दोबारा से आपकी बातचीत भी इन सभी प्लेटफॉर्म पे बढ़ेगी। आमने सामने आप मिल सकते हैं, घूमने इत्यादि आप जा सकते हैं। इस बीच में आमने सामने की मुलाकात भी होगी, या आपके किसी रिलेटिव के माध्यम से बातचीत हो सकती है, या किसी मीडिएटर के माध्यम से बातचीत हो सकती है, या डायरेक्ट वो आपको बातचीत के लिए बोल सकते हैं। लेकिन इसमें पैचअप का की जो संभावना है वो 100% है। इसके साथ साथ सिंगल लोगों के लिए नए प्रस्ताव इस समय में देखने को मिलेंगे। नए प्रस्ताव जब आपको मिलेंगे तो आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आती हैं मित्रों, आपके रिलेशनशिप में जो दिक्कतें आप सहन कर रहे हैं या झेल रहे हैं, उन दिक्कतों को अब आप समाप्त करेंगे। भले अगर आपका पहले भी किसी से रिलेशनशिप था, पहले भी किसी से बातचीत हो रही थी, लेकिन उस इंसान ने आपको खाली उपयोग किया या यूज़ किया अपने लिए, तो वो अब चीज़ें आपको आने वाले समय में देखने को नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अब सिंगल लोगों के लिए अगर देखा जाए तो नए प्रस्ताव भी मिलेंगे, बातचीत आगे बढ़ेगी। बातचीत जब आगे बढ़ेगी तो इस वजह से आप दोनों में चीज़ें बहुत ठीक होंगी। और प्रस्ताव आपको सोशल मीडिया के माध्यम से मिल सकते हैं, या कहीं आप घूमने जाते हैं, या कहीं वॉक पे जाते हैं, या कहीं पे आपका जो कार्यस्थल है वहाँ पे लोग हैं, तो वहाँ से भी आपको किसी का प्रस्ताव मिल सकता है। तो अब आपको आगे चिंता नहीं करनी है, प्रस्ताव भी मिलेगा और वो आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। थर्ड पार्टी के कारण से जो समस्या आई है मित्रों आपके जीवन में, थर्ड पार्टी का जाना भी अब सुनिश्चित है, तय है, पूर्ण रूप से थर्ड पार्टी आपके जीवन में जाएगी। और इस कारण से भी आपका रिश्ता जो है वो पहले की तरह हो जाएगा, क्योंकि आपके पार्टनर की जो रुचि रहेगी वो आप में ही रहेगी। और कहीं ना कहीं इस वजह से वो आपके साथ ही जुड़ना पसंद करेंगे, उनको इसी वजह से अच्छा भी लगेगा, और इसी वजह से वो आगे हमेशा तक आपके साथ ही रहना पसंद करेंगे। तो थर्ड पार्टी की दिक्कत भी अब पूर्ण रूप से समाप्त है। अब उसको लेकर के भी आपको किसी तरह से चिंता नहीं करनी है। इसके अलावा ये समय मित्रों अविवाहित लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव आएंगे। इसके साथ साथ अगर कहीं पे आपकी बातचीत चल रही है, वो रुकी है, तो वो बातचीत फिर से आगे बढ़ेगी। रोका या इंगेजमेंट टूट गई है और आप चाहते हैं कि वहीं पे आपका विवाह हो, तो वहीं पे आपकी शादी भी होगी। पति पत्नी के बीच में अच्छे रिश्ते बनेंगे। पत्नी अगर छोड़ करके चला गई है तो वो वापस आएंगी। पति का सहयोग आपको ज़रूर मिलेगा। डिवोर्स को लेकर के अगर आप चाहते हैं कि आपका डिवोर्स हो जाए और इसका केस चल रहा है और इस समय में निर्णय आता है, तो वो आपके पक्ष में रहेगा। ऐसे अगर किसी चीज़ को लेकर के पति पत्नी के बीच में कोर्ट में केस चल रहा है, तो वो भी आपके पक्ष में आएगा। इसके साथ साथ मित्रों ये समय में डिवोर्सी लोगों के भी शादी के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं तो इसके लिए भी अच्छे योग बने हुए हैं। आपके पार्टनर आपकी बातों को मानेंगे, या आपके परिजन नहीं मान रहे हैं तो वो भी लव मैरिज को लेकर के सहमत होंगे। स्वीकृति वहाँ से भी आपको मिलेगी। इसके साथ साथ अविवाहित लोगों के बारे में मैंने बता दिया कि विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे, और निसंतान लोग जो हैं उन्हें संतान के योग भी इस समय में बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये सप्ताह सकारात्मक सप्ताह रहेगा, अच्छा सप्ताह रहेगा। आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव, मनमुटाव और जो चिंता है वो समाप्त होती हुई पूर्ण रूप से इस समय में दिख रही है, क्योंकि नवरात्रि भी प्रारंभ है, शुरू हैं,
और ये ऐसे भी समय शुभ है तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत हद तक आप अच्छी होती हुई अपने जीवन में देखेंगे। मित्रों, मैंने बता दिया विस्तार से आपको मकर राशि के बारे में। और अगर व्यक्तिगत रूप से आप पर्सनली अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे बातचीत करना चाहते हैं, किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल करें या व्हाट्सएप करें। इसके लिए अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा, हम विस्तार से आपको बता देंगे। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।